अपन को आत्मा समझ बाप को तो याद करना है, लेकिन हद और बेहद की बात को समझना है। बेहद के बाप दो हैं, एक नहीं है, दोनों बेहद के बाप इस समय कंबाइंड है। जो कंबाइंड हैं उसमें याद करना है। साकार में निराकार को याद करना है, तो अंत मते सो गति हो जाएगी। इसलिए बताया सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना, क्योंकि नारायण की स्टेज ऐसी होगी कि वो ऊंच से ऊंच पार्ट महापार्टधारी है दुनिया का। तो बाप सदगति देने की जो मत देते हैं वो बाप ही जानता है। ऊंच से ऊंच मत देने की, सदगति देने का तरीका बाप के सिवाय और कोई जानता नहीं। ये भी बाप की पहचान है कि भाई 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, 700 करोड़, उनमें हम बाप को कैसे पहचाने। तो ये भी पहचान का पॉइंट है क्या, कि दो भी मनुष्य आत्माएं हैं, महात्माएं हैं, पाप आत्माएं हैं, दुरात्माएं हैं, या बड़े बड़े सन्यासी हैं, धर्म पिताएं हैं, वो रास्ता नहीं बता सकते सदगति का। सदगति का रास्ता सिर्फ एक बाप ही बता सकता है। और उसकी पहचान क्या है? उसी की पहचान है कि वो ही एक सच्चा रास्ता बता सकता है, और उसके अलावा कोई भी सच्चा रास्ता नहीं बतावेगा। इसलिए कहते हैं तुम्हारी गतिमति तुम ही जानो। अर्थात सदगति की मत देना ये तुम्हारा ही काम है, और दुनिया में किसी का काम नहीं है। तो वो जब आवेंगे तभी आकर के बतावेंगे। अगर आवे नहीं तो बतावेंगे भी नहीं। क्या मतलब? क्या मतलब हुआ इसका? आने वाला, भविष्य में आने वाला है। भविष्य में आने वाला है, अभी भाग गया। उस समय की बात, माने विष्णु पार्टी वालों की बात है क्या, कि शंकर में बाप आया था, अभी शंकर का पार्ट खलास हो गया। अभी शंकर का पार्ट खलास हो गया। आज मैं था तीनों के साथ, अकेला नहीं आता हूं, किसके साथ आता हूं? ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों के साथ आता हूं। तो आदि में पार्ट था, अभी खलास हो गया। अभी आदि सो अंत फिर आवेगा, तब उस साकार में निराकार को याद कर लेंगे। ऐसे है? अरे अभी पार्ट नहीं है, तो वो जब आवेंगे तब ही सदगति का रास्ता बतावेंगे। तो कब आते हैं? हाँ, आते तो 76 में ही हैं, और अब आते हैं कि नहीं आते हैं? 77 के बाद आना बंद कर दिया क्या? नहीं, कंटिन्यू। अच्छा, अभी आते हैं कि नहीं आते हैं? बुलाते हो तब आते हैं कि बिना बुलाए आते हैं? जो बुलाने वाले हैं उनके पास जाते हैं कि जो कभी बुलाते ही नहीं उनके पास जाते हैं? बुलाने की दरकार नहीं, बल्कि दरकार नहीं है। पता है बाबा ने ये भी बात बोली है, जो मुझे पतित पावन बाप सीताराम आओ कहकर बुलाते हैं वो ही पतित से पावन बनते हैं। जो मुझे बुलाते नहीं वो पतित से, ये तो बहुत घाटा हो गया। नहीं ये बार एक बार आ गया ना, एक बार आ गया ना, अब तुम बुलाने की क्या दरकार? 76 में आ गया ना, अब बुलाने की क्या दरकार? हाँ, ये बात नहीं बोला, मत बुलाओ, बुलाने की बात नहीं है ना। हाँ, बुलाना नहीं कभी। अरे बुलाएगा वो जिसको अपना घर होगा। कौन बुलाएगा? अरे कौन बुलाएगा? कौन से बच्चे बुलाएंगे? नहीं, कहाँ बुलाएंगे? बुलाएंगे तो घर होगा तो बुलाएंगे, गीता पाठशाला होगी तो बुलाएंगे। न घर है न गीता पाठशाला है, सन्यासी है, कैसे बुलाएंगे?
तो कौन बुलावेंगे? जो गृहस्थी पतित पावन बाप के बच्चे होंगे वो मेरे को बुलावेंगे। इसलिए कहते भी है पतित पावन। किसका नाम लेते हैं? राम कृष्ण राम का नाम नहीं लेते, राधा कृष्ण का नाम नहीं लेते, क्या नाम लेते हैं? पतित पावन सीताराम। तो जो पति से पावन बनते नहीं हैं वो मुझे बुलाते भी नहीं। बच्चे कहते हैं बाबा हम 5-4 वर्ष बाद आपके पास आते हैं। क्या कहा है? हम बाबा के पास कब जाते हैं? पहले 5000 वर्ष पहले भी आया था और अभी भी 5000 वर्ष के बाद आया हुआ है और हम भी 5000 वर्ष के बाद बाबा से मिलने जाते हैं। बीच में तो कोई जन्म में आता ही नहीं है। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामानुसार बंधायमान हूं। किस बात में बंधायमान हूं? कोई बच्चा हट करके बैठ जाए और कहीं नहीं हमारी गीता पाठशालाओं में 2-2 महीने बाद आना पड़ेगा। क्या मिनी मधुबन में जाते हैं तो हमारी गीता पाठशाला में क्यों नहीं आएंगे? हम क्या बाप के स्टूडेंट नहीं है रेगुलर? हमारी गीता पाठशाला बहुत अच्छी चलती है, सब रेगुलर स्टूडेंट हैं, रोज आते हैं। तो फिर तो बाप कहेंगे कि नहीं आऊंगा? है? हाँ कहेंगे मैं ड्रामा के बंधन अनुसार बांधा हुआ हूं, मैं ड्रामा के बंधन में हूं, मैं तुम्हारे हठ पूर्वक नहीं चल सकता। मैं अपनी हठ करूं तो भी नहीं चल सकता। ड्रामा के बंधन में मैं भी बांधा हुआ हूं। भावी कोई ईश्वर की नहीं है। कोई कहे अच्छा नहीं आया तो ना आए। आंध्रा में लैला आ गई, ताबड़तोड़ मचा दिया, कितने लोग मर गए। अब आगे चल करके तो और धूम धड़ाका होगा। वैसे भी आंध्रा में तो तूफान बहुत आते हैं, तो ज्यादा धूम धड़ाका होगा तो बच्चे बाप को बुलावेंगे या नहीं बुलावेंगे? हैं? जैन धर्म में ये लिखा है शास्त्रों में कि जहां जहां अकाल दुकाल कुछ भी होता था, प्रकृति का कोई भी प्रकोप होता था, तो वहां भगवान के जब चरण पड़ते थे तो दुकाल बंद हो जाता था। अकाल दुकाल महामारी सब भाग जाती थी। तो इसलिए बोला कि मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। ये नहीं कह सकते कि भावी ईश्वर की नहीं आया तो ईश्वर की भावी नहीं। भावी माने क्या? भावी माने जैसे प्रारब्ध बनाते हैं ना, तो वो हमारा प्रारब्ध है या भगवान ने प्रारब्ध बनाया? अगर आता है तो हमारा अच्छा प्रारब्ध, नहीं आता है तो हमारा अच्छा खराब प्रारब्ध। आता है तो भगवान की गलती नहीं, अच्छाई भी नहीं, क्योंकि वो ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है, उसको आना ही आना है। अगर नहीं आया और विनाश हो गया और बच्चों को भी नुकसान हो गया तो भावी ईश्वर की नहीं कह सकते। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? नहीं, हाँ ड्रामा की भावी। ये भी कह सकते हैं कि हमने ही ऐसा कोई पुरुषार्थ किया होगा कि जब हमें जरूरत पड़ी, बहुत जरूरत थी, तो भगवान हमको नसीब नहीं हुआ। तो ड्रामा की भावी कहना बहुत अच्छी बात है। मैं जो राज्य स्थापन करता हूं वहां अकाले मृत्यु कभी नहीं होती है। क्या जो लैला वैला आती है क्या करती है? कितनी अकाले मौत हो जाती है। यहां तो बैठे बैठे मनुष्य मर जाते। अभी अभी बैठे हैं बड़े आराम से, बड़ी अच्छी फसल हो रही है, खुश हो रहे हैं, इस बार खूब फसल होगी, खूब मौज में रहेंगे, एकदम धनवान बन जाएंगे। अभी अभी आई लैला, पूरा गांव उड़ा ले गई। अब बताओ, बैठे बैठे मर गए। अभी श्रीमत पर तुम अपना राज्य स्थापन कर रहे हो। तुम जानते हो
हमारे राज्य में अकाली मौत कब नहीं होगी? पूरे 150 वर्ष की आयु होगी। क्या कहा है? हमारे राज्य में, हमारा राज्य कौन से जन्म में होगा? सतयुग के भी कौन से जन्म में? सतयुग के आज में हमारा राज्य होगा। सतयुग के अंत वाले जन्म में 150 वर्ष पूरी आयु नहीं होगी। क्या एवरेज एज कितनी रह जाएगी? 125 वर्ष रह जाएगी। और अभी सतयुग के आज में कितनी आयु होने वाली है? हर एक मनुष्य आत्मा की, हर एक देव आत्मा की आयु 150 वर्ष एवरेज होगी। कोई ज्यादा भी होंगे 2-4 वर्ष, कोई कम भी हो सकते हैं। बाकी 150 वर्ष से कम आयु किसी की नहीं होगी। अकाली मृत्यु कब होती नहीं है? वहां पूरी 150 वर्ष आयु होती है। पवित्रता है तो प्रॉस्पेरिटी भी है। अभी सभी कैरेक्टर सुधारने के लिए कहते हैं। कैरेक्टर्स पहले पहले हैं ही पावन बनने की। पावन बनने से कैरेक्टर्स सुधर जाते हैं। क्या कैरेक्टर सुधारने के लिए ढेर सारी बातें बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ किस बात पर ज्यादा अटेंशन देना है? प्योरिटी के ऊपर ज्यादा अटेंशन देना है। एक बात सुधरी तो सभी सुधर जाता है। एक के बिगड़ने से सभी बिगड़ जाते हैं। क्या कहा है? वो एक कौन है? एक कौन है जो बिगड़ जाता है? मुखिया। मुखिया मुखिया कौन? जो सबका जो चलाने वाला होता है। हाँ, उसी के ऊपर पूरा। माने शिव बाबा? शिव बाबा नहीं। हाँ, ब्रह्मा ज्यादा बिगड़ जाता है। बिगड़ने की बात यह होता है जो परिवार का जो चलाने वाला होता है उसका परिवार है कहाँ अभी ब्रह्मा का? सूक्ष्म तरवासियों को कोई परिवार होता है? उसका अप एंड डाउन स्टेज के अनुसार है। उनका अप एंड डाउन स्टेज के अनुसार। अप एंड डाउन? अप एंड डाउन। किसका अप एंड डाउन? साकार का अप एंड डाउन होता है या सूक्ष्म शरीरधारियों का अप एंड डाउन होता है? साकार का होता है। तो फिर कौन मुखिया? साकार कौन? उसे लज्जा आती है बोलते समय। अरे बोलता का ही नहीं है? अरे बोल धड़ाके से। ये ब्रह्मा कुमारियों का क्लास नहीं है। क्लास में से गेट आउट ऐसे नहीं कहा जाएगा। हाँ बोल। कौन मुखिया है? जो मुखिया होता है उसका कौन है मुखिया? बाबा, शिव बाबा। शिव बाबा। जो बच्चा होता है उसका, जो बच्चा है उसका अनुसार एक के बिगड़ने से सब बिगड़ जाते हैं। वो मुखिया कौन? हाँ, सारा मदार उसके लिए है जिसके लिए बोला एक नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। लोग समझते हैं अरे अब तो खत्म हो गई, अरे शादी करके बैठ गई, कोर्ट मैरिज हो गई, अरे रे 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 बच्चा भी पैदा हो गया, अरे राम 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 राम, बच्चा तो क्या बच्ची भी पैदा हो गई, ऐसा पूरी दुर्गति हो गई। बाप कहते धत तुम्हारी की नहीं। तो अरे तुम अपने को देखो कितनी बार नाक रगड़ते हो। अकेली जगदम्बा को पकड़ लिया, शर्म नहीं आती तुमको अपनी अम्मा के लिए ऐसे कहते हुए? अरे एक बूंद के एक अंश से भी बच्चा पैदा हो सकता है। ऐसे थोड़े ही बोलना चाहिए। पहले अपनी हालात देखो तब दूसरे के ऊपर उंगली उठाओ। ये परचिंतन पतन की जड़ है। प्रकृति माता कही जाती है, माया माता कही जाती है। जिसको माता का दर्जा मिला हुआ है, भगवान के साथ उसको इतनी ऊंची स्टेज का दर्जा मिला हुआ है। क्या? अरे कितनी माताएं गाई जाती हैं। एक लक्ष्मी माता गाई जाती है, पूजा होती है कि नहीं है? होती। सीता माता गाई जाती है, पूजा होती है कि नहीं है? माया माता गाई जाती है। माया मेहरौली में देखो जाके,
राष्ट्रपति जाता है मेले में, योग माया के मंदिर में, और बड़ा मेला होता है और लोग खूब फूल चढ़ाते हैं। तो योग माया के मंदिर है कि नहीं? पूजा होती है कि नहीं? बिना प्योरिटी की पूजा हो गई? प्योरिटी है? कैसी प्योरिटी है? घर में से भाग जाने की प्योरिटी है? हैं? घर बार छोड़ करके भाग जाने की प्योरिटी तो नहीं है। घर गृहस्थ में रहना है, लेकिन रहते हुए भी बुद्धि जो है एक में लगी रहे, दूसरों में बुद्धि न जाए, उसको कहते हैं प्योरिटी। इसलिए जगदम्बा को कमल का फूल दिखाया जाता है। कमल के फूल का मतलब क्या है? विष्णु को जो चौथे हाथ में नीचे कमल दिखाया गया है, वो कौन सी आत्मा की निशानी है? संकल्प आत्मा। फिर चारों भुजाओं को चलाने वाला कौन है? घर में जाके खुद से बैठ गया, जाके पैसे कमाएगा। ब्रह्म की आत्मा है वो। हाँ, अरे इसको समझाते क्यों नहीं? क्या माता इसकी हालत क्या होती जा रही है? तो ज्ञान में बहुत सीखा था। कमल का फूल अर्थात कीचड़ में रहती है। कौन से कीचड़ में? वो बेसिक वाली ब्रह्मा कुमार कुमारियां नहीं, वहां कीचड़ में नहीं है, तो सारी दुनिया कीचड़। एडवांस की ब्रह्मा कुमार कुमारियां और उनके आश्रम नहीं, उस कीचड़ में नहीं। वो दुनिया भी कीचड़ है। आज पतित दुनिया है कि पावन दुनिया है? वो भी पतित दुनिया है। चलो नंबर बार सही। और बाहर की दुनिया जो ज्ञान में से टूट पड़ते हैं, देखने में आता है टूट पड़ते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि बाबा की याद में लगी हुई है या नहीं लगी हुई है हम जानते हैं क्या? नहीं जानते। महाकाली को तो दिखाया जाता है, शंकर के ऊपर पांव रखती है तो भी बुद्धि में, मस्तक में चित्र किसका दिखाया जाता है? शंकर का चित्र दिखाते हैं, शिव का चित्र नहीं होता। तो इससे साबित होता है कि वो साकार में निराकार को अभी भी याद करती है। तो वो एक पतित जब तक पावन न बन जाए, जिस नैया के बारे में गायन है, नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। सबकी बुद्धि में बैठा हुआ है, गई डूब गई, अब नहीं उबर सकती। लेकिन बाप क्या कहते हैं? नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। भले महाकाली का पार्ट है, क्योंकि बाप के कार्य में सहयोगी है। क्या है बाप का कार्य विशेष? नहीं, पतित से पावन बनाना वो तो है, वो ऊपर वाले का कार्य है, नीचे वाले का नहीं है। तीन मूर्तियों में से जो ऊपर से ऊंचे से ऊंची मूर्ति है, उसका कार्य क्या है विशेष? विनाशकारी। वो कौन करता है? असुर संहारिणी शक्तियां गाई हुई। उन शक्तियों में मुख्य शक्ति कौन है जो असुरों का संहार करती है? वही जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करती है। स्थापना में भी सहयोगी है और विनाश में अव्वल नंबर है। स्थापना में अव्वल नंबर कौन ले लेता है? अरे जगदम्बा, हर बात में जगदम्बा। अब जगदम्बा के ही सुपुत्र बन गए। वो स्थापना करती है, पालना करती है महाकाली। वो तो चुप हो गया, पीछे बैठा तो बोलो है। रामबली आत्मा क्या करती? हाँ, योगिनी नहीं, लक्ष्मी, जिसके लिए बोला है आवाहन करो। हाँ, आवाहन करो, क्योंकि योगिनी माता जो है वो तो फिर भी रुद्रमाला का मणका है। जो रुद्रमाला के मणके हैं वो पुरुष है, स्वभाव संस्कार से जन्म जन्मांतर के, या स्त्री है? पुरुष हैं। तो दुर्योधन दुशासन वृत्ति उनमें थोड़ी बहुत भरी हुई होगी कि नहीं है? हाँ, जब स्त्री चोला धारण करेंगे
तो पक्के रहेंगे। कब? जब 63 जन्म में। लेकिन अभी तो स्त्री चोला तो है, लेकिन चोले को प्रधानता दें या आत्मा को प्रधानता दें? आत्मा को प्रधानता देंगे तो दुर्योधन दुशासन वृत्ति जन्म जन्मांतर का बड़ा राजा बनेगा या रानी बनेगी? जन्म जन्मांतर राजा बनेगा ना। जो अव्वल नंबर की राजा बनने वाली आत्मा है, उसके बाद किसका नंबर है? काशी नगरी का, योगिनी का। तो जिसका इतना ऊंचा नंबर है, वो 63 जन्म में आकर के जब राजा बनेगा तो हिंसक बनेगा कि नहीं बनेगा? हिंसक तो बनेगा। और हिंसा में काम कटारी की भी हिंसा आ जाती है। तो इसलिए वो प्योरिटी जो जन्म जन्मांतर की प्योरिटी गाई हुई है, वो योगिनी की नहीं कह सकते हैं। किसकी कहेंगे? है? लक्ष्मी की कहेंगे। प्योरिटी के आधार पर अगर किसी का नाम लिया जाएगा तो लक्ष्मी वाली आत्मा का नाम लेंगे। लेकिन लक्ष्मी हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे पार्वती हो, त्रिदेवियों में से कोई भी देवी हो, उन तीनों ही देवियों को संगम युग में काशी नगरी, योगिनी नगरी के सामने झुकना पड़ता है। वो परदादी है। जब कोई भी सहयोगी नहीं बनता है यज्ञ संभालने के लिए, जगदम्बा भी हाथ झाड़ के अलग हो जाती है, तो कौन सहयोगी बनता है? हैं? अरे धीरज, धर्म, मित्र और नारी, कौन कौन? 4। अपने धैर्य की परीक्षा करनी चाहिए। कब? धीरज, धैर्य। धर्म, अपने धर्म की परीक्षा करो। हम अधर्मी हैं कि धर्मी हैं? हमारा धर्म कैसा है, अच्छा है या बुरा है? धीरज, धर्म, मित्र, मित्र की परीक्षा करनी चाहिए। कब? मित्र है या ये हमको छोड़ के भागने वाला धोखेबाज है? धीरज, धर्म, मित्र और नारी। नारी माने स्त्री। इन 4 की परीक्षा कब होती है? आपद काल पर रखिए चारी। जब जिंदगी में आपत्ति पड़े, आपदा आ जाए, भयंकर आपदा आ जाए, फिर ये 4 अगर साथ देते रहें तो सच्चे, और साथ न दें तो झूठे। चाहे धर्म हो तो समझ जाना चाहिए कि धर्म हमारा साथ देता है तो हमारा सच्चा धर्म। मित्र है, आपत्ति काल में अगर हमारा साथ देता है तो सच्चा मित्र है। नहीं तो सब हाथ झाड़ के अलग हो जाते हैं, भाग जाते हैं। धैर्य है, अपने अंदर जो धैर्य है वो देखना है कि हम कहां तक धैर्यवान बनकर के रहते हैं। ऐसे तो नहीं आपत्तियों से परेशान होकर के हम डकैत बन जाते हैं, आतंकवादी बन जाते हैं। और आतंकवादी बन गए तो धैर्य हमारा खो गया या धैर्य बाकी बचा? खो गया। और नारी, हमारी जो स्त्री है, जो बाल बच्चों की पालना करने वाली है, बाल बच्चों को जन्म देने वाली है, वो धोखा तो नहीं दे गई ऐन मौके पर, भाग तो नहीं खड़ी हुई। आपदाएं तो आती हैं और चली जाती हैं। तो ये बात लागू होती है। और इस बात को लागू देखने के आधार पर कौन सी आत्मा अव्वल नंबर में जाती है? योगिनी आगे जाती है। अभी परीक्षा नहीं हुई है। क्या कहा? हाँ, परीक्षा हुई थी। जिस समय वो सरेंडर हुई थी उस समय ये परीक्षा हो रही थी। आदि में भी परीक्षा हो रही थी और अंत में जब फाइनल पेपर होगा तो भी परीक्षा तो होगी। उस परीक्षा में पास होना चाहिए। तो आदि में पास तो अंत में भी पास।
आज में जब सरेंडर होते समय परीक्षा हुई तो हाई कोर्ट तक लड़ाई लड़ने के लिए जाना पड़ा। ऐसी स्टेज में गुंडे भी लगा देते हैं पीछे लड़की को भगाने के लिए, जबरदस्ती उसे कैप्चर करने के लिए। तो डर तो लगता है कि नहीं लगता है? है? डर नहीं लगता है? पुलिस वालों के साथ जाने में डर नहीं लगता है? गुंडों उंडों से डर नहीं लगता है? अरे हाई कोर्ट तक ले जाने वाला एक दो भाई होगा, एक माता होगी। आजकल की तो गुंडों की दुनिया है। फिर भी कोई हिम्मत करे तो कहेंगे हाँ राजा बनने योग्य आत्मा है क्या? लिद्दड़ आत्मा नहीं है। तो बोला एक के बिगड़ने से सब बिगड़ जाते हैं। उस एक का पार्ट है अति बिगड़ने का। और एक के सुधरने से सब सुधर जाते हैं। तो जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दे दान तो छूटे ग्रहण। तो सबसे बड़ा ग्रहण किसके ऊपर लगा हुआ है? हैं? जगदम्बा के ऊपर सबसे बड़ा ग्रहण लगा हुआ है। माने योग बल का दान देना है तो जगदम्बा को देना है, और आवाहन करना है तो किसका करना है? लक्ष्मी का। उल्टा नहीं कर देना। जिसको योग का दान देना है उसको कहो आओ हमारे पास बैठ जाओ, आओ एडवांस के मिनी मधुवन में बैठ जाओ आके, तो सबको उखाड़ के रख देगी। नहीं तो विजय विहार जैसा हाल हो जाएगा। विजय विहार में 10-12 कन्याएं थी, सारी एक साथ इन चंपत हो गई। डायरेक्शन मिला उनको जो फॉलो करने वाली थी। छोड़ो छाड़ो, जाकर के शादी करो। अरे जो जैसा होगा वैसा ही सिखाएगा, दूसरा सिखाएगा। जो जैसा होगा वैसा ही करना सिखाएगा। तो आवाहन नहीं करना है, क्या करना है? योगदान देना है। आत्मा से प्यार है ना, वो हमारी मां है ना, सारे जगत की मां है ना, कि सिर्फ हमारी मां? सारे जगत की मां है। तो बताया दे दान तो छूटे ग्रहण। पुरुषार्थ कर ऐसा फूल बनना है और बनाना है। लक्ष्मी नारायण को शंख चक्र गदा आदि हैं, दिखाते हैं, परंतु है थोड़े ही। परंतु ब्राह्मणों को ये शोभेंगे नहीं, इसलिए विष्णु को दिखा देते हैं। क्या संपन्न स्टेज को दिखाते हैं या अधूरे ब्राह्मणों को दिखाते हैं? शंख चक्र गदा पद्म हाँ, ब्राह्मणों को दिखाते नहीं है। किसको दिखाते हैं? जो ब्राह्मणों का संपन्न रूप है उनको दिखाते हैं। तो ज्ञान शंख तुम्हारी यादगार है, लेकिन दिखाया विष्णु को है। देवताएं थोड़े ज्ञान देते हैं। ब्राह्मणों की माला होती नहीं है, रुद्रमाला और रुंडमाला। शिव है सरनेम बेहद का। क्या कहा? दोनों मालाओं में जो ऊपर फूल है वो शिव की यादगार है। वो सरनेम किसका है? किसकी यादगार है? शिव की यादगार है। वो बेहद का बाप है। विष्णु भी सरनेम बेहद का है, इसलिए उन्हों की भी माला है। बाकी ब्राह्मा और ब्राह्मणों की माला होती नहीं है। यज्ञ के आज में भी बहुत बनाने की कोशिश की। क्या यज्ञ के आदि में भी क्या बनाने की कोशिश की? माला बनाने की कोशिश की, लेकिन माला बनी या बिगड़ती चली गई। गायन बना दिया, गीत बना दिया, टूट गई है माला, मोती बिखर गए। क्या अंत में भी ऐसा ही होगा? अंत में तो ऐसा होने वाला नहीं है। तो ऐसी कोई बात है नहीं जो तुम न समझ सको और पूछना पड़े। बाप को याद करना है जिससे विकर्म विनाश होंगे। सुदर्शन चक्रधारी भी तुम हो, 84 की नॉलेज भी तुम्हारे पास है,
तुम पूछते हो, बाप सभी रोजगारी की बातें समझाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते, ओम शांति। 4, 3, 7, फिर भी आधा घंटा है। बाबा जो तूफान आया था उसको लैला क्यों नाम रखा है? जो अभी तूफान आया तो लैला क्यों रखा है? अब कोई लैला होगी, मजनू नहीं रखा है लैला। मजनू तो है ही है। वो मजा आया है क्या? लैला मजी मजाई नहीं है, और मजनू तो है ही मजा आया। मजा माने बर्तन जब साफ करते हैं ना तो जूने से उसको मांजते हैं, क्या धोते हैं, उसको कहते हैं मांजना। हिंदी में कहते हैं बर्तन मांजना। तो मजनू तो मजा आया है, तुम उसको ऐसे समझते हो कि उसको मांजने की जरूरत है। लैला को कालरात्रि भी कहते हैं। लैला को कालरात्रि कहते हैं। कालरात्रि, काला, हाँ सो तो है। काले काम कर ले तो काली, और गोरी रहे तो गोरी। बहुत तेज से चल रहा है। नाक कटे के काम कराए जाए जो किसी को बताने में शर्म आती है तो वो काली कही जाती है ना। तो वो काम जो है वो लैला करती है। वो मुसलमान धर्म में होती है या हिंदू धर्म में? मुसलमानों में होती है। और जो अंगुष्ठाकार की बात है, जो अंगुष्ठाकार की बात है, मुसलमानों में लैला क्यों होती है? हिंदुओं में लैला मजनू की कहानी क्यों नहीं आई है? मुसलमानों में होती है। मोस्टली जो भी कहानियां हैं वो हिंदुओं में भी हैं वैसी ही। जैसे अल्लाह अव्वल-दीन का चिराग दिखाता था, ज्ञान की रोशनी दिखाई और माया भागी। अव्वल नंबर का धर्म स्थापन करता था। वो तो भारत की भी कथा है। अली बाबा और 40 चोर वो भी मुसलमान का है, लेकिन हिंदुओं में भी ऐसे नहीं 40 चोर नहीं है, यहाँ भी चोरों की बहुतायत है। और अलिफ लैला और वो लैला आंध्रा में ज्यादा असर करती है या दूसरे प्रदेश में भी ज्यादा असर करती है? आंध्र में भी किया है, फिर विशाखापट्टनम। ज्यादा असर कहाँ करती है? ऐसे तो महाकाली का सारी दुनिया में असर होगा, विदेशियों में उतना असर नहीं होगा। भारत में तो महाकाली के बहुत पुजारी हैं। हाँ जी। और बचे रहना आंध्रा के लोग किससे? हाँ, अरे इस तूफान से नहीं, ये तो छोटा मोटा ऐसे ही रिहर्सल हो रहा है। आखिरी आक्रमण की बात कर रहे, जो माया और प्रकृति दोनों मिलकर के आक्रमण करती है। उन दोनों का आपस में पक्का एग्रीमेंट हो जाता है। रावण के 10 सिर मिलकर के आक्रमण करते हैं, और गधा तो साथ में होता ही है। रावण के सर के ऊपर गधा होता है कि नहीं? हाँ, आंध्रा का नाम आंध्रा क्यों रखा गया है?
वो कौन कहता है? वो कहता है आंध्रा है। तुम आंध्रा के निवासी नहीं हो लगता है, इसलिए कहते हो आंध्रा है। देख लो सोहनलाल जी ध्यान से। ऐसे क्यों कहते अंधों का लाठी हैं? अंधों का लाठी है। अंधों की लाठी है। अंधों की लाठी शिव बाबा है। हाँ, चिंता क्यों करते हो? उनके बच्चे भी है ना। हैं? उनका बच्चे है ना। किसके? शिव बाबा के बच्चे हैं। शिव बाबा के भी बच्चे हैं। हाँ? आंध्रा इसलिए कहते हैं, उस सागर के किनारे जितना आंध्रा है उतना और कोई भी स्टेट सागर के किनारे नहीं बसा हुआ है। कोई बसा हुआ हो तो बताओ, इतनी लंबाई चौड़ाई में है। ज्यादा है। हाँ, इतनी लंबाई चौड़ाई में, इतने एरिया में जितना आंध्रा के लोग बसे हुए हैं सागर के किनारे, ये ज्ञान सागर के कंठे पे रहते हैं। और क्योंकि आंध्रा वाला ज्यादा सीधा है, बाकी लोगों से कंपेरिजन करने से ज्यादा सीधा है। हाँ, माओवादियों का यहाँ असर भी खूब हो रहा है। पाँव घुसेड़ रहे हैं अच्छी तरह से, याद रखना। बुद्ध रूपी पाँव पसर रहा है धीरे धीरे। बोलो, बोलता नहीं मेरे घर में आई कि नहीं आई। छत्तीस के बाद कोई बचेगा नहीं बचेगा बोल रहे हैं भाई साहब। 36 के बाद कोई बचेगा नहीं बचेगा पूछ रहे हैं। 36 के बाद भाई बचेगा? अरे जिसकी इच्छा है बचने की वही बचेगा, दूसरा कौन बचेगा? हैं? तब तो उनका उम्र ज्यादा हो जाएगा इसलिए। हाँ। और अभी ये गवर्नमेंट आने के बाद हर एक इंसान के पास 500 1000 की नोट ऐसा गड्डियों में चल रहा है, इतना कभी भी नहीं चला। अच्छा, खा लो नोटों की गड्डियां, खा लो। पैसा का ऊपर ऐसा चल रहा है। अच्छा खाओ नहीं तो पहन तो लो कम से कम। हैं? किसी के पास पकड़ने से एक आदमी को पकड़ा 1.5 टन को सोना है। वो नोटों की गड्डियां न पहनने की और न खाने की। क्या कहा? पहनने की भी नहीं, खाने की भी नहीं और साथ में ले जाने की भी नहीं। सब छोड़ने की सब छोड़ के चले जाएगा। फिर भी उनके पास इतना पैसा जो एक अच्छा काम भी नहीं करेगा। वो ऐसा तंत्र बना दिया है कि नोटों की गड्डियां किसी के पास बहुत ज्यादा हैं, हजार के नोटों की गड्डियां, तो वो नियम कानून बना हुआ घर में नहीं रख सकते। कहाँ रखना है? बैंक में रखना है। अगर घर में रखी हुई पकड़ी जाएंगी तो भी कानून के बरखिलाफ है। बैंक में इसलिए रखना कि सरकार और सरकार की बैंक और सरकार की करेंसी फेल हो सकती है, इसलिए रखना जरूरी है। इसलिए बाबा ने बोल दिया, किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए। राजा कौन? अभी तो राजा कोई है ही नहीं है। जो गवर्नमेंट है वो ही राजा है, उनके तो हाथ में ही रखी हुई है। कभी कानून बना देंगे 10,000 से ज्यादा नहीं देंगे, अभी 50,000 से ज्यादा नहीं देंगे, तो तुम्हारे रखे हैं अरबों रुपया बैंक में, क्या करेंगे? अभी गवर्नमेंट के पास भी पैसे नहीं है। अरे पैसा खाऊ लोग बैठे हुए तो पैसा कहाँ से होगा? करेक्ट। कोई मिनिस्ट्री का पकड़ने से उनके पास 10 किलो 20 किलो सोना है। उस गवर्नमेंट की दादी अम्मा कौन है? माया की भी हिम्मत नहीं इतनी। माया ने जिंदा रहते रहते इतनी ताकत लगा दी, रुद्रमाला के मणकों का कुछ बिगाड़ पाया? नहीं बिगाड़ पाया। आखिर मर जाती है और माया किससे हाथ मिलाती है? प्रकृति से हाथ मिलाती है।
प्रकृति माता से हाथ मिलाती है, क्या हम तो थक गए, क्या हाँ हमसे दोस्ती कर लो तो हम दोनों लोग मिलकर के जीत जाएंगे। हाँ, तो प्रकृति माया के साथ मिलके सबकी ऐसी तैसी कर देती है। सबसे ज्यादा बड़ा विनाश माया करेगी या प्रकृति करती है? प्रकृति दुनिया का सबसे बड़ा विनाश करती है। और दोनों कंट्रोल करने वाला नारायण है ना, मायापति नारायण है ना, तब उसका हाथ में ही है ना दोनों, अंत में भी बात करने के लिए। निरंतर याद माने क्या अर्थ है बताओ? निरंतर याद करना माना क्या अर्थ है? अरे अम्मा है, बच्चे को गोद में खिलाती है, बच्चा गोद में खेलता है, फिर बच्चे को जो प्यार मिलता है 4-5 साल, उस बच्चे को हॉस्टल में डाल दिया जाता है पढ़ाई पढ़ने के लिए। आजकल डालते हैं कि नहीं? उस बच्चे को सबसे ज्यादा कौन याद आएगा? क्यों? बचपन से भी है, संबंध जोड़ता है। संबंध जोड़ रहे? प्यार मिला तो तुमने बचपन से जब से ज्ञान में जन्म लिया है, जब से तुमने प्यार नहीं लिया भगवान से? हाँ, तो तुम्हें याद आता है? लगातार याद आता है? झूठ बोलते हैं, बच्चे की तरह याद आता है। हैं? हॉस्टल में उस बच्चे को सबसे जास्ती किसकी याद आएगी? हैं? टीचर की याद आएगी। बचपन में माँ के गोद में चला। हाँ, जो बच्चा माँ की गोद में पला है वो बार बार वहां से छूट करके भागना चाहता है माँ के पास, माँ के लिए रोइएगा नहीं। कि माँ ने जितना हमको प्यार दिया है, टीचर पाचर तो कुछ भी नहीं करते, ये डुप्लीकेट है सब। बाकी मिल जाएगा। हाँ, तो घर की तरफ भागता है दिमाग। क्यों भागता है? उसके पीछे कारण क्या है? क्या कारण है? जो प्यार मिला है, जो संग मिला है, जो पेट में 9 महीने पला है, गोद में रहा है, वो याद आता है। माना आंख जिस चीज को देखेगी वो याद आएगा कि नहीं आएगा? कान जिसकी बातों को प्यारा प्यारा समझेगी और उनको याद करेगी तो याद आएगा कि नहीं आएगा? कोई भी इंद्रियों से कोई भी संग किया है, सुख लिया है, तो वो याद आएगा कि नहीं? जरूर आएगा। नहीं याद आएगा? आएगा। स्त्री को सबसे ज्यादा कौन याद आता है? क्यों याद आता है? स्त्री को पति क्यों याद आता है? स्त्री बनने से पहले कन्या थी, तब क्यों नहीं याद आता था? एंगेजमेंट हुआ और फटाक से याद आने लगता है, और शादी हो जाए और कहीं बच्चा पैदा हो जाए, फिर तो कोई उसको तोड़ ही नहीं सकता। ये भारतीय स्त्री की बात है। तो कारण क्या हुआ कि निरंतर याद ठहर जाती है। अरे एक ऊपर लगन प्यार। कारण हुआ साकार के संग के रंग। कोई भी साकार हो, पति के रूप में हो, बाप के रूप में हो, माँ के रूप में हो, मित्र के संबंध में हो, कोई भी रूप में हो। इसलिए बोला कि अगर सहज करना है तो क्या करना है? साकार में निराकार को याद करो, नहीं तो ब्रह्मा कुमारियों की तरह बैठ जाओ 4 घंटे। आज भी 2 माताएं पूरा सोती नहीं, याद में जब जब दृष्टि देने की तो पहुंचो तो फुल नींद ही नींद, फुल आक्रमण कुंभकर्ण जी महाराज का।
पहली बात, कोई ने प्रश्न किया है, पोता मेल का जवाब बाबा देते हैं तो हमको अच्छा लगता है, दूसरा देते हैं तो हमको खुश नहीं लगता। पहली बात तो यह है कि पोता मेल का जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? पोता मेल का जवाब देने की जरूरत है या नहीं है? बिल्कुल नहीं। पोता मेल तो बिल्कुल फैलाना ही नहीं चाहिए। पोता मेल तो एक बार लिख करके दे दिया और पत्र को क्या करना है? फाड़ के फेंकना है। दूसरी बात, पोता मेल कचरा है या अच्छी चीज है? हैं? अच्छा है, अच्छा है। पोता मेल कचरा है तो कचरा जो है वो दबाया जाता है या इधर उधर चारों तरफ उड़ाया जाता है वाइब्रेशन में? दबाना चाहिए, न उसका जवाब देने की बात है। हाँ, एक बार बाबा के पास पहुंचाना जरूरी है। वो भी नदियां क्या बहाती हैं? कचरा। और कचरा बहाकर कहां ले जाती हैं? सागर। जो गहरी नदियां होती हैं वो सारा कचरा सागर में ले जाके डालती हैं, और जो उथली होती है वो कुछ सागर में डालती हैं, कुछ इधर उधर किनारे पर छोड़ देती हैं। बाकी नदियों का काम क्या है? कचरा ले जाना और सागर में डाल देना। अब यहाँ हर तरह की नदियां हैं। नदियों को काम क्या मिला हुआ है? एक बाबा और 50,000 पोता मेला है, तो एक बाबा सबका जवाब दे देगा? देगा? बोलो को हाँ ना करो। अरे प्रश्न तो माताओं का है, नहीं बोलो तो हम नाम बताएं। बोलो माता जी। माता जी ने पूछा। हाँ, है नहीं यहाँ? यहाँ नहीं है तो उनको बताना कि हजारों की तादाद में जो स्टूडेंट्स हो रहे हैं और लाखों की तादाद में हो जाएंगे, तो बाबा उनके सबका जवाब दे पाएगा? हैं? सबको लिखेगा? सबको टाइप करेगा? पढ़ेगा? नहीं। ये काम किसको सौंपना पड़ता है? नदियों को सौंपना पड़ता है। बाबा एक है, सागर एक है, और नदियां अनेक हैं। उनमें अच्छे से अच्छा काम कराने वाली भी हैं और अपनी ड्यूटी न निभाने वाले भी बहुत हैं। कोई नदियां वफादार नहीं होती हैं बाबा की, तो कोई का पोता मेल हो सकता है, दूसरा अपने कोई ज्यादा प्यारा हो तो उसको बता देंगे बाबा से इतना प्यार नहीं है, तो बाबा से दिल की बातें नहीं बताएंगी, ऐसी वैसी बातें होंगी तो दूसरों को बता देंगी। इसमें बाबा का क्या दोष? बाबा तो काम बांट देता है। ये हिंदी में लेटर्स आए, इनका जवाब तुम लोगों को देना है। ये तेलुगु में लेटर्स आए, इनका जवाब आप लोगों को देना है, लेकिन बाबा से पूछ के देना। 60 करोड़ लेटर्स का, लंबे लंबे लेटर्स लिखते हैं, 8-8, 10-10 पेज के। वो 10 पेज के लेटर्स पढ़ने का बाबा के पास टाइम है? उसको शार्ट करना पड़ता है। पोता मेल है छोटा सा, छोटी सी बात होती है पोता मेल में। किस दिन मेरे से गलती हो गई, कौन सी उम्र में मेरी से गलती हो गई, क्या गलती हो गई, किस स्थान पर गलती हो गई, किस व्यक्ति के साथ गलती हो गई। इतनी सी बात लिखने के लिए 10-10 पेज लिखते हैं और दुनिया भर की सफाइयां लिखते हैं। ये ऐसा हुआ, वो वैसा हुआ, इसलिए ऐसा हुआ, उससे वैसा हुआ, उसका कारण ऐसे हुआ, इसका कारण वैसे हुआ। माने कहने का मतलब है हमारी कोई गलती नहीं है। अरे बाबा कहाँ पूछते हैं तुम्हारी गलती है या नहीं है, तुम सिर्फ लिख करके भेज दो क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो वो पोता मेल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, अलग अलग भाषाओं में है, अलग अलग गहराइयों में है, तो उनको बहनें पढ़ती हैं, बाबा को पढ़ करके शॉर्ट में वो बात कैच कर लेती हैं। उनको ट्रेनिंग दी जाती है इस बात की कि पोता मेल को शॉर्ट कैसे करना है। 10 पेज का उन्होंने लिखा, 10 पेज में से
कचरा जो असली है सो निकाल लो, वो बाबा को कान में सुना दो। बाबा उसका जवाब होगा देने का तो देगा, सुधार करने के लिए। वो भी पूछा होगा तो, नहीं तो जवाब देने की पोता मिल की जरूरत नहीं है। और जगदम्बा हमारी अम्मा है, परंतु बच्चों को छोड़ कैसे गई? है तो हमारी अम्मा, और सिर्फ हमारी ही अम्मा है या जगत की भी अम्मा है? जगत की भी अम्मा है? सारे जगत की 500 करोड़ की भी अम्मा है। पहले करके रुद्रमाला के बच्चों की अम्मा है, लेकिन छोड़ कैसे गई? है? हम कोई तंग करने का काम तो नहीं करते, वाइब्रेशन खराब करने का काम तो नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं? बच्चे के पेट में गंदा कुछ चला जाए, बच्चा बीमार होता है। यहां भी गंदे संकल्प खाते हैं कि नहीं? बच्चे बीमार हो जाते हैं। मां कभी गंदा खा लेती है तो वाइब्रेशन खराब होते हैं। अब बच्चे तो ढेर के ढेर है और मां तो एक है। ढेर के ढेर बच्चों का कुसंग लगता है, और मां को सबकी पालना करनी ही करनी है। एक मां का ही संबंध ऐसा है जो बच्चों से कुछ चाहता नहीं है, सब कुछ अर्पण करता है। बच्चों से सुख की आस करती है? नहीं, कोई आशा नहीं करती। ये तो बच्चों का काम है कि बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, तो ऐसे वाइब्रेशन चलाएं जिससे मां को सुख हो। बाप की याद में रह करके और उसको याद का दान दें, वाइब्रेशन का दान दें, तो मां के ऊपर जो पड़ा हुआ ग्रहण है वो छूट जाए। तो मां सिर्फ भारतवासी बच्चों की ही पालना करेगी या विदेशी बच्चों की भी पालना करना उसका फर्ज है? हाँ? विदेशी बच्चों की भी पालना करेगी। और जो विदेशी आतताई बच्चे हैं वो मां को अपने कब्जे में करते हैं प्रभाव डाल करके, या जो स्वदेशी बच्चे हैं वो मां को कैप्चर करते हैं। विदेशी बच्चे कैप्चर कर लेते हैं, सो कैप्चर कर लिया, इसमें मां का दोष है? हैं? रावण सीता को उठा ले गया तो रावण का दोष है या सीता का दोष है? रावण का पूरा दोष नहीं है, पूरा दोष है, लेकिन थोड़ा सा सीता का भी दोष है। उन्होंने तो गीत बना दिए हैं, रेखा लेखी, श्रीमत की रेखा खींची और रेखा को पार नहीं करना, लेकिन रेखा को पार कर दिया। हर एक पुरुष ये चाहता है कि हमारी स्त्री सुरक्षित रहे, और सुरक्षा देने के लिए जितना हो सकता है वो भरपूर प्रयत्न करता है। अगर सुरक्षा नहीं चाहता है और खुला छोड़ देता है, इसका मतलब वो अपनी स्त्री को वैश्या बनाने में भी सहभागी है। तो सुरक्षा चाहता है तो सुरक्षा के मामले में स्त्री को पति के डायरेक्शन पर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? हैं? चलना चाहिए कि बार बार मायके में भागना चाहिए? लेकिन ये रुद्रमाला के मणके हैं, जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं, और राजाओं में भी कोई स्वदेशी है कोई विदेशी है। अम्मा का पार्ट बजाते हैं तो कोई जगदम्बा का भी पार्ट बजाते हैं, कोई भारत की अम्बा का भी पार्ट बजाते हैं। माता सिर्फ एक ही है या दो हैं? हैं? कि तीन हैं? कि चार हैं?
हैं? अरे माताएं कितनी हैं भगवान के साथ, जो माताएं कही जाती हैं खास? दो ही हैं, जगदम्बा और पार्वती माने लक्ष्मी। दो माता हैं, एक स्वदेशी और एक विदेशी। तो जगदम्बा तो सारे जग की अम्बा है, ऐसे स्वदेशी नहीं कह सकते कि हमारी अम्बा नहीं है। जगदम्बा स्वदेशियों की भी अम्बा तो है, लेकिन स्वदेशियों का उद्धार अम्बा के द्वारा नहीं होता है। उद्धार किसके द्वारा होता है? जिसके लिए डायरेक्शन दिया अव्यक्तवाणी में, आवाहन करो। किसका आवाहन करो? लक्ष्मी का आवाहन करो, उसी से तुम्हारा सदगति होगी। सदगति के निमित्त राम वाली आत्मा नहीं बनती है, वो बाद में है। पहले कौन है? राम को भी सदगति देने का निमित्त कौन बनता है? सीता। सीता की प्योरिटी के संग के रंग से राम वाली आत्मा भी प्रवृत्ति मार्ग में पार हो जाएगी, लेकिन बीच में नवैया भी चाहिए। वैष्णवी का पार्ट बजाने वाली एक आत्मा नहीं है, दो आत्माएं हैं। उसमें जगदम्बा का भी हिस्सा है, वो भी काठ की नवैया है, कठबुद्धि है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो श्रीमत को पूरा नहीं समझती। भगवान के साथ जिंदगी में सबसे ज्यादा गहरा संबंध बनाया। इतना गहरा संबंध दुनिया में और कोई के साथ बनेगा नहीं उसका, मन के साथ और तन के साथ किसी का संबंध दुनिया में नहीं बनेगा। फिर भी बाप को छोड़ देते हैं, तो उनको पहचानने वाला कहें या पहचान पूरी नहीं हुई है? क्या कहें? हैं? पहचानने वाला कहें? बाप को पूरी पहचान क्या चीज? बाबा ने बोला जो साथ रहने वाले हैं वो भी मेरे को छोड़ करके चले जाते हैं। साथ रहते हैं, साथ खाते हैं, साथ सोते हैं, साथ सारे कार्य करते हैं, फिर भी मेरे को छोड़ के चले जाते हैं। तो पहचानने वाले हैं या पहचान कम है? कम है, कठबुद्धि है। रामायण में वो कठबुद्धि का दिखाया गया है। केवट की नाव, क्या दिखाया गया है? केवट की काठ की नाव दिखाई गई है ना, उस पर पांव न लग जाए। वो बुद्ध रूपी पांव कहीं लग गया तो नैया हमारी स्वर्ग में चली जाएगी। मैं क्या करूंगा? मेरी पैदाइश किससे होगी? धन संपत्ति कहां से कमाऊंगा? क्या खाऊंगा? तो नवैया को कब्जे करके बैठता है। और ओम शांति।